पर बुलाया और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाए असीसा। सुमिर गजानन कीने प्याना, मंगल मूल सगुन भय नाना। और उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सूर प्रसून बरसहि हर्षि करे अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए। कौन? दशरथ जी। नृपकरि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलावाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार वृद्धावली भाषी फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चही। वे सब बारंबार बिरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटाना नहीं चाहते। और आगे क्या कह रहे हैं? पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी बैठाड़े, प्रेम पवावे लोचन वाणे। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। प्रेम आश्रुओं की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी, वचन सने सुधा जनु बोरी। करो जकवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं, मतलब किन शब्दों से मैं आपसे विनती करूं। ही महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। और क्या है? कौशलपति समधी सजन, सम्माने सब बात। मिलनी परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समीत। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन संबंधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने से मैं अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई सनमावा। पावा सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूपानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु गाए। क्या वचन बोले? राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से भी जन्मे हों, प्रेम से ही जन्मे हों। कि प्रेम भाव से ऐसे वचन निकल रहे थे उनके मुख से। हे राम, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी पर मानसरोवर के हंस हो।
करही जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक पकु ब्रह्म ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके प्रिय लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जान नवानी, तरकी न कही सकल अनुमानी, माई माने मुने ती कही कहू, कही जो ज्योति हूँ काल एक रस रही, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान नहीं करते, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, नैन विषय मोह कहु गयु, सो समस्त सुख मोह, सबई लाभ जग जीव के, भय इसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल और मेरे नेत्रों के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। जीव को सारा लाभ ही लाभ है। सबई बात दीनी बढ़ाई, सभी तरह से उन्हें बढ़ाई मिली, दी गई निज जन जाने थी, लीने अपनाई, सबने जन जानकर अपना लिया। होई सहस 10 सारद शेषा, यह 10,000 सरस्वती और शेष हो, करही कल्प कोटिक भरी लेखा, और करोड़ों कल्पोत गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, जो भी है रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हें रीझऊ सने सुठी थोरे। वे अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से प्रेम से ही आप खुश हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोरे, क्या है मैं बार बार हाथ जोड़कर मांगता हूँ, क्या मनु परिहरे शरण जनि भोरे, मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। सुनी बर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। जनक जी के शेष वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी को संतुष्ट हुई। करिबर बिने ससुर सम्माने, उन्होंने सुंदर विनती करके क्या किया, पिता दशरथ जी, पितु कौशिक वशिष्ठ सब काने, विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर विनती बहुरी भरत सन कीनी, ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी, प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीष दी, आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुध नहीं, दी नहीं आशीष मनी महीस, भये परस्पर प्रेम बस, फिरी फिरी ना भई शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुकु सुजसु लोकपति चैहि, करत मनोरथ सकुचत ऐहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शनों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, कुछ कहने को करने को सकुचाते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी, की नहीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मई सुआशीषा पाई, हे स्वामी भाई सुख और सुयश मुझे सुलभ हो जाए। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली, इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, रामय निरखी ग्राम नर नारी, पाई नैन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख दे, अवध समेत पुनीत दिन पहुंची आई जने। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई है वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख बुधुनी हाय गए गाजे, बाजे गाजे बज रहे हैं। झांझी भी रब डिंडी भी सुहाई, झांझी भी सहस राग बाजई सहनाई, नगाड़ों की पर चोटें पड़ने लगी, बजने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे और भैरी और शंख की बड़ी आवाजें भी होने लगी। राम और सीता की विदाई के बाद के समय हाथी घोड़े गरज रहे हैं, अपने नाद कर रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन समा, हाट बाट चौदे पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया है। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जय तय चौके चारु पुराई, बना बजारू न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पुगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब मतमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौली यानी कलाया, मौली कहते हैं कलाई को। कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए, वे लगे हुए सुंदर लगे, पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मड़ियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समार, सुर ब्रह्मादिक सियासी, सब रघुवर पूरी निहारी सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पूरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तई अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुधा सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा है, उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति सभी दी जा रही है उनको। जनु ऊंचा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि रथ गृह छाए। देखन हेतु राम विदेही, केहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार से उत्साह चारों ओर आनंद छाया हुआ है। मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। सभी को उनके दर्शनों की लालसा थी, सभी उनके दर्शन करना चाहते थे।
और दर्शन कर रहे थे। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी जी, निज छवि निध रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य आरती सजाए हुए गा रही हैं। वहां पर मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही है। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय समूह सुखु सोई। कौशल्यादि राम में तारी, प्रेम विवस्तन दशा विसारी। और राजमहल में आनंद के मारे मोर शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विवश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई हैं। चारों उनकी माताएं जो भी थी अब ये सारा वर्णन अवधपुरी का आ रहा है। क्या है? कौशल्या राम राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। सुख का वर्णन नहीं किया जाता। कौशल्या और रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विवश होने से शरीर की सुध भूल बैठी हैं। दिए दान विप्रय विपुल भुजी, गणेश पुरार प्रमुदित प्रमद्रवी, दरिद्र जनु पाई पद रथ जार। गणेश जी त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। अब जनकपुर का वृतांत पूरा हुआ। अब अवधपुरी का वृतांत की चल रहा है। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी की पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र जी चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलई न चरण शिथिल भय ज्ञाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि छाजु सजन सब लागी। क्या कह रहे हैं? सुख और महान आनंद से विवश। सुख और महान आनंद से क्या है? विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल यानी ढीले पड़ गए हैं। उनके चरण चलते पैरों से चला नहीं जा रहा है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए भी अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे हैं। उनके आगमन का सारा सामान उन्हें सजा लिया है। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला। क्या हुआ है? पान पुग फल मंगल मूला। अल्लाह पान फूल सभी कुछ वो सजा चुकी है और उनके आगमन का राह देख रही हैं। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। माताओं का क्या आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल सभी कुछ एकत्रित कर लिया। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुई पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुंजन नीड़ बनाए। तथा अक्षत आंखों गौरोचन लावा और तुलसी जी की सुंदर मंजरियां शोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना रखे हों। सगुन सुगंध ना जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत बधाना, सुदित कर ही कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी जा रही शक्ति
सब रानियां संपूर्ण मंगल साथ सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगली कमल करैली मान, चली मुदित परिछनी करन पूलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए मालाएं आनंदित होकर पर्छन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। और क्या हुआ है, चारों ओर बहुत ही हर्ष का माहौल है। सभी उनके आगमन का राह देख रहे हैं। सभी को आंखें राम लक्ष्मण चरत भरत उन्हीं को निहार रही हैं। आपको ये मेरा रामायण पाठ कैसा लगा है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आपके मैसेज नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आप बताइए मुझको ज़रूर। अब ये देखिए, मैं आपको आज है क्या, सोमवार, तो अभी मैं आपको देखिए और भी आपको बताऊंगी। आप आगे सुनते रहिए, कमेंट में बोलते रहिए, बताते रहिए आपको कैसा लगा। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को